सिद्धं शुद्धं पाणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं भोक्षम्। गवर्नमेंट जीव कांड के आधार पर जीव समाज की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें 95 नंबर की गाथा तक अपनी चर्चा पूरी हुई थी। इसमें अवगाहन अधिकार के अंतर्गत जीव समाज की चर्चा है। इंद्रियों की अपेक्षा से चर्चा हुई, उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा से चर्चा हुई। उसके बाद 94, 97 और 96 इन 3 गाथाओं के माध्यम से जीव की अवगाहना की चर्चा हो रही है। 95 नंबर की गाथा का अर्थ पिछली कक्षा में हमारा हो गया था, जिसमें उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है, एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की और 5 इंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना की चर्चा हमारी हो गई थी। अब 96 नंबर की जो गाथा है उसमें जघन्य अवगाहना की अपेक्षा से चर्चा ये हम प्रारंभ करेंगे। उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा बात हुई थी, एक इंद्रिय में जो पद्म है, कमल है, वो 1000 योजन उसकी अवगाहना होती है। 2 इंद्रिय में जो अवगाहना 2 इंद्रिय की कही गई है, उत्कृष्ट अवगाहना शंख की 12 योजन की कही गई है। 3 इंद्रिय में चींटी की अवगाहना 3 कोस उत्कृष्ट अवगाहना कही गई है। 4 इंद्रिय में भौरे की उत्कृष्ट अवगाहना 1 योजन कही गई है। और महामत्स्य की अवगाहना के संबंध में हमने 94 नंबर की गाथा में चर्चा की थी। तो पांचों इंद्रियों की अपेक्षा से उत्कृष्ट अवगाहना की चर्चा 95 नंबर की गाथा में पूरी अपनी हुई। ठीक है, अब 96 नंबर की गाथा देखते हैं, जिसमें जघन्य अवगाहना की चर्चा। गाथा पढ़ते हैं। बीति चप पुण्य जहन्नम अनुंधरी कुंतु काणमच्छीसु शिक्षयमच्छे बिंदंगुल संकम शंख गुणिजकामा क्या कहते हैं? बी माने 2, सी माने त्रिय, च माने चतुरिंद्रिय और प माने पंचेंद्रिय। यानी जो संख्या है ना 2, 3, 4 और 5, उसके पहले अक्षर को लेकर के संकेत किया है। बी माने 2, सी माने 3, च माने 4, प माने 5 और प में पूर्णम। पूर्णम माने पूर्ण, पूर्ण पर्याप्ति वाला, कह दिया ना पूर्णम, यानी पर्याप्तक, पंचेंद्रिय पर्याप्तक। उनमें जघन्य अवगाहना किस प्रकार से है? तो बी माने 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय में जघन्य अवगाहना किसकी है? तो कहते हैं अनुंधरी, अनुंधरी नाम का जीव है। इसके संबंध में मैंने प्रयास किया कि किस जीव की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई किसी को ध्यान में हो तो बताइए। मुझे नहीं उसका मिला अनुंधरी किस प्रकार का जीव होता है, लेकिन ये निश्चित है कि जघन्य अवगाहना वाला जीव है। सबसे जघन्य अवगाहना 2 इंद्रिय में अनुंधरी की होती है। अब अनुंधरी की अवगाहना कितनी होगी? तो बहुत, कम से कम हमें आंखों से दिखाई ना दे इतनी तो हो सकती है, क्योंकि जल आदि में भी त्रस जीव पड़ जाते हैं। अनछने पानी में त्रस जीव होते हैं असंख्यात। त्रस जीव होते हैं माने 2 इंद्रिय आदि जीवों को ही त्रस कहा जाता है। तो जो जीव हमको पानी में दिखाई नहीं देते हैं, तो बहुत सूक्ष्म जीव अनुंधरी, वो जघन्य अवगाहना वाला होता है। 3 इंद्रिय में कुंथु, कुंथु कीड़ा समझ लो। 3 इंद्रिय में कुंथु नाम का जो कीड़ा है
वो जघन्य अवगाहना वाला। चार इंद्रिय में काण मच्छिका, काण मच्छिका नाम का जीव है, वो चार इंद्रिय में जघन्य अवगाहना वाला होता है। और पंचेंद्रिय पर्याप्तक में जघन्य अवगाहना किसकी होती है? तो सालिसिक्त मत्स्य जो होता है, जिसके जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कसाय के संबंध में कि महामत्स्य के नेत्र और कर्ण स्थान पर बहुत छोटा मत्स्य होता है, जिसको सालिसिक्त मत्स्य बोलते हैं। साली माने होता है चावल, सालिसिक्त चावल के जैसा छोटा सा एकदम। पंचेंद्रिय पर्याप्तक जो जीव होता है वो सबसे, पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव होता है। कंदुल मत्स्य भी बोलते हैं, सालिसिक्त भी बोलते हैं। सालिसिक्त मत्स्य, यहाँ सिक्त मत्स्य दिया है, देखो सिक्षय, सिक्षय शब्द का प्रयोग किया है। सिक्त, सिक्तक मत्स्य, मत्स्य, ठीक है। अणुंदरी, कुंथु, काणमत्स्य और सिक्तक मत्स्य, ये 5, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय जीवों की बात इसमें कही गई है, ठीक है। और कितनी अवगाहना होती है? तो कहते बिंद, बिंदंगुल संखम, बिंद अंगुल संखम, बिंद अंगुल संखम, वृंद अंगुल संख्यम, संख्य गुणतिक्रमाः। यानी जो प्रथम जो है सबसे पहले अणुंधरी, कहते गणांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, सॉरी संख्यातवे भाग प्रमाण। संख्यात भाग अपने ऊपर भी पढ़ा था, घनांगुल के असंख्यातवे भाग बराबर किसकी अवगाहना कही थी? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक की। वो तो एक इंद्रिय जीव है। यहाँ दो इंद्रिय जीव में घनांगुल के संख्यातवे भाग, संख्यातवे भाग का मतलब समझे ना, जिसकी गणना की जा सके उसे संख्यात कहते हैं। जिसकी गणना श्रुत ज्ञानी जीव के द्वारा ना की जा सके, श्रुत ज्ञान धारी जीव के द्वारा, उसको असंख्यात कहते हैं। तो गणांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण अनुंधरी की वो होती है, अवगाहना होती है, ठीक है। अब कुंथु की अवगाहना कितनी होती है? तो कहें अनुंधरी से संख्यात गुणा अधिक, ठीक है। कुंथु से काण मच्छिका की अवगाहना कितनी होती है? कि संख्यात गुणा अधिक, माने उससे भी संख्यात गुण और अधिक कर दो। और सिक्त मत्स्य की, सिक्तक मत्स्य की कितनी अवगाहना होती है? तो काण मच्छिका से संख्यात गुणी अधिक। तो क्रमशः संख्यात 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 गुणा अधिक इनकी अवगाहना होती है, ठीक है। घनांगुल के संख्यातवे भाग पहली की है, घनांगुल के संख्यातवे भाग बराबर, और फिर क्रमशः 3 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय से संख्यात गुणा अधिक, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय की संख्यात गुणा अधिक, और 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय पर्याप्तक सालिसिक्त की जो अवगाहना है वो उससे भी संख्यात गुणा अधिक। इस प्रकार से ये जघन्य अवगाहना 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की बताई गई। अगर हम इनको क्रम से रख लें एक बार, उत्कृष्ट अवगाहना तो पद्म 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में शंख, 3 इंद्रिय में चींटी, 4 इंद्रिय में घोड़ा और 5 इंद्रिय में महामत्स्य। ऐसे ही जघन्य अवगाहना देखें तो जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्धे पर्याप्तक की जन्म के तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है, वो घनांगुल के असंख्यात विभाग बराबर होती है। के बाद 2 इंद्रिय जीव की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्धे पर्याप्तक जीव से असंख्यात गुणा अधिक होती है ना, ख्याल में, असंख्यात गुणा अधिक होती है, या हम घनांगुल का संख्यातवे भाग बराबर भी बोल सकते हैं। 3 इंद्रिय की अवगाहना कि कौन सा जीव है? कुंतु है, तो 2 इंद्रिय से संख्यात गुणा अधिक, ठीक है। 4 इंद्रिय की कितनी है? 3 इंद्रिय से संख्यात गुणा अधिक, माने कुंतु से कान मक्षिका की जो अवगाहना है वो संख्यात गुणे अधिक है। और 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव माने कान मक्षिका से सालिसिक्त मत्स्य की अवगाहना की तुलना की जाए तो वो उससे भी संख्यात गुणा अधिक अवगाहना होती है। तो इस प्रकार से अवगाहना अधिकार की जो गाथा है जो आपके सिलेबस में थी वो 96 नंबर की गाथा तक का यहाँ प्रकरण पूरा होता है। इस प्रकरण में कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो आगे की गाथाएं हैं
उन गाथाओं पे अपन जाएंगे। ठीक है, आगे कौन सी गाथा है कोर्स में? सर 113 से 215। 113। ये कैसे, मतलब कैसे घटा रहे हैं, कहाँ मत्स्य कहाँ पे? देखो, मध्यवर्ती स्वयंभू मत्स्य का रमण मतलब ये समुद्र है कि के। ये कहाँ पाया जाता है, तो स्वयंभू रमण समुद्र सबसे अंतिम समुद्र है, और जितने भी बीच हाँ। के समुद्र हैं उनसे माने बहुत बड़ा है। माने जो सेकंड लास्ट लास्ट द्वीप समुद्र भी है वो लवण समुद्र से असंख्यात गुणा बड़ा है, असंख्यात गुणा बड़ा है, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र है, और उससे भी दुगना स्वयंभू रमण समुद्र है। और उस स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य स्थान में माने गहराई आदि की अपेक्षा से वो स्थान अधिक विशाल होता है, तो वहां वो जीव पाया जाता है। ठीक है, जैसे इंडियन एलिफेंट है और अफ्रीकन एलिफेंट है, तो इंडियन एलिफेंट तो छोटा होता है और अफ्रीकन एलिफेंट बहुत बड़ा होता है ना ख्याल में? इस अपेक्षा से बात है। इसमें आपने प्रश्न उठाया है, इसलिए एक बात और मैं, तटवर्तीय अर्थ संभावनाओं के। हाँ जी बोलिए, दोबारा नहीं समझ में आया क्या कहा आपने? और जो क्यों लिखा है तटवर्ती या अन्यत्र संभव न होने से? हाँ, तटवर्ती स्थान पर उसका गमनागमन, वहां पनपना, बड़ा होना संभव नहीं होगा कि तटवर्ती स्थान उथले होते हैं, वो नहीं पाई मध्यवर्ती जाती, स्थान गहरे होते हैं, गहन होते हैं। वहाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, वो तो एक विशेष बात टिप्पणी जोड़ दी है, लेकिन इसमें दूसरी विशेष बात क्या है, वो उसकी तरफ मैं पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने इस गाथा में ध्यान दिया, वो पद्म की अवगाहना कितनी है? 1000 योजन। 1000 योजन। और महामत्स्य की अवगाहना कितनी है? हम है 1000 योजन। 1000 योजन लंबी। ठीक है, हाँ। तो चौड़ाई हाँ। और मोटाई में पद्म महामत्स्य से कम होता है, हाँ। इसका ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब पर्याय किसने धारण की हैं? तो जघन्य में चौड़ाई और मोटाई होंगी क्या? जघन्य में जो सूक्ष्म निगोदिया लभ्य पर्याप्तक जीव है ना, सबसे जघन्य, उसको तो गोलाकार कहा है, क्योंकि अच्छा। चौरस में जघन्य नहीं बन सकता है, गोलाकार में ही जघन्य बन सकता है। अच्छा। ठीक है। गोलाकार में बनता है हाँ। तीसरे समय में। हाँ, तीसरे समय में गोलाकार आकृति, पहले समय में तो आयताकार होता है, लंबाई अधिक होती है, हाँ, चौड़ाई कम दूसरे होती है। समय में दूसरे समय में लंबाई चौड़ाई समचतुर। बराबर होती है, और तीसरे समय में गोलाकार होता है, और गोलाकार में इस जगन्य अवगाहना जघन्य में भी लंबाई चौड़ाई मोटाई लेंगे क्या? अब ले सकते हैं लंबाई। जघन्य भी देखो, लंबाई चौड़ाई गोलाकार में तो लंबाई चौड़ाई होती नहीं, पेरीफेरी होती है उसमें, तो लंबाई चौड़ाई आयत या फिर, अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें भी हो सकती है। गोल में तो पेरीफेरी होती है, समचतुर। परिधि होती है खाली। चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, और आप विशेष इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो और विशेष बात इसकी जो है वो आपको और ख्याल में आएगी। करना नियोग का विषय है, यहाँ पर एक टेबल में भी उसको स्पष्ट किया गया है, आप एक स्थान पर भी देख सकते हैं। एक केंद्रीय पद्म कमल, कुछ अधिक 1000 योजन, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के जघन्य ये उत्कृष्ट घनांगुल। पद्म कमल, और जघन्य में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त। घनांगुल के हाँ। असंख्यातवें भाग बराबर, ये कुछ अधिक 1000 योजन है। द्विंद्रिय में शंख 12 योजन का है, अनुंदरी घनांगुल के संख्यातवें भाग बराबर। तीन इंद्रिय में रक्त विक्षु उत्कृष्ट अवगाहना वाला है, जिसको उसमें अपन ने क्या कान मच्छी का बोला, कान मच्छी नहीं, उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट में चींटी बोला था हमने, वहाँ चींटी लिखा हुआ था, यहाँ पे लाल लिखा हुआ है, ग्रेष्मी शब्द था। ये राजचंद्र जैन शास्त्रमाला से प्रकाशित जो गोमट सार है उसमें चींटी ग्रेष्मी शब्द दिया हुआ है, रक्त विक्षु दिया हुआ है।
3 कोस की अवगाहना इसकी होती है उत्कृष्ट। जघन्य में 3 इंद्रिय में कुंथु होता है, उसकी अवगाहना 4 इंद्रिय में भौरा 1 योजन का, और जघन्य अवगाहना में कानमक्षिका कुंथु से संख्यात अधिक अवगाहना वाली, और 5 इंद्रिय में महामत से 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, 12 करोड़ 50 लाख योजन उसकी अवगाहना कुल होती है। टिकटक मत्स्य, साल मत्स्य, तंडुल मत्स्य इसको हम कहते हैं, वो काण मक्षिका से भी संख्यात गुणा अधिक अवगाहना वाला होता है। इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ से कुलों की चर्चा प्रारंभ होती है। कुल का मतलब आप समझे ना, कुलों के माने अलग अलग होते हैं। जो एक इंद्रिय जीव में भी कमल होगा तो कमल के अलग अलग प्रकार होंगे, कोई सफेद रंग का है, कोई गुलाबी रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई नीले रंग का है। तो ये कुल के अनुसार निर्धारित होता है। शरीर वर्गणाएं के अनुसार जो शरीर की रचना होती है, जैसे मनुष्य में आदि में भी भेद देखे जाते हैं, तो यहाँ कुलों की भाव वासना कराई गई है। बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि गाथाओं की संख्या बहुत अधिक है। गाथाओं का सामान्य अर्थ ही देखेंगे और सामान्य अर्थ के अनुसार ही। हाँ चलिए गाथा पाठ प्रारंभ करेंगे। 22 सप्ततिन्य 22 सत्तय कुल कोटि सय सहस्रायिं सत्तय कुल कोटि सहस्रायिं णेया पुण्यविद गागड़ी नेहा पूर्णविद गागड़ी बाहुकायान परिशंखा बाहुकायान परिशंखा कोडियसय सहायं सहस्रायिं सत्तठणवय अट्ठवीसायं सत्तठणवय अट्ठवीसायिं वे इंदियते इंदियचौ वेन्द्रियते इंद्रियौ रिंदिय हरिद कायाणम् अद्धते रस बारस दशयं कुल कोटि सदसहस्रायिं दशयं कुल कोटि सहस्रायिं जलचर पक्षी चौपय जलचर पक्षी चौपय और परिसप्पे सुणव होंती छप्पंचाधिय बीसम भारत कुल कोटि सदसहस्रायिं भारत कुल कोटि सहस्रायिं सुवर्णेरय्यणराणम् जहाँ कम्मं होन्तिणेयाणि जहाँ कमं हेयाय कोटि 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 सत्तान उदीय सदसहस्रायिं
ताणमुदीर्य अन्नं कोटि सहस्रा पर्णकोटिसहस्रा सब्बं गीडं कुलाणम्य सब्बं गीडं कुलाणम्य। ये जो पूरी गणना यहाँ प्रस्तुत की गई है, ये जो टोटल 1,97,050 करोड़ जो कुल हैं टोटल, उनमें किस किस इंद्रिय में, या 60 काय का समझ लो, पहले स्थावर काय में प्रत्येक की संख्या बताई, उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की संख्या बताई, उसके बाद वनस्पति काय की संख्या अलग बताई, उसके बाद 5 इंद्री में भी जलचर जीवों में कितने कुल होते हैं, पक्षियों में कितने कुल होते हैं, ये समझ लो, या स्पेसीज बोलते हैं ना, स्पेसीज, वो यहाँ पर है। जैसे 5 इंद्रिय में सब एक जैसे नहीं होते हैं, त्रियंचों में भी हाथी, शेर अलग अलग होते हैं, तो एक अलग अलग कुल हैं इनके, तो वो संख्याओं की गणना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले पृथ्वी कायक जीव में कितने कुल होते हैं, पृथ्वी कायक जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं। सब पृथ्वी कायक जीव एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। उनकी कितने कुल हैं, कितनी कोटियां हैं, कहते 22 लाख करोड़, 22 लाख करोड़ प्रकार के तो पृथ्वी कायक जीव ही होते हैं। जैसे 84 लाख उत्पत्ति स्थान होते हैं, लेकिन पृथ्वी कायक जीवों की जो स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो कितनी हैं, 22 लाख करोड़ हैं। ठीक है, जल कायक जीवों की कितनी स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, कितने कुल हैं, तो कहते 7 लाख करोड़ कुल है। 22 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। अग्निकायक जीवों की कितनी स्पेसीज हैं, प्रजातियां या कुल हैं, तो कहते 3 लाख करोड़ हैं। वायुकायक जीवों के 7 लाख करोड़ हैं। तो ये जो 113 नंबर की गाथा में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक, इन 4 प्रकार के जीवों की संख्या का उल्लेख किया गया। आगे 2 इंद्रिय जीवों में कितनी प्रजातियां, स्पेसीज हैं, कितने कुल होते हैं, तो 7 लाख करोड़। 3 इंद्रिय जीवों के 8 लाख करोड़, 4 इंद्रिय जीवों के 9 लाख करोड़, और वनस्पति कायक जीव जो छोड़ दिए थे ऊपर, उनकी बात नहीं आई थी, उनको 114 नंबर की गाथा में वनस्पति कायक जीवों की के कितने कुल होते हैं, तो 28 लाख करोड़ कुल होते हैं। हम सुनते हैं ना कि फलाने फलाने स्पेसीज के जीव मिला, इस प्रकार का जीव मिला, उस प्रकार का जीव मिला। इनकी इतने ज्यादा भेद प्रभेद हैं कि कई जीव तो यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। ये पूरा जो कहना चाहिए 14 राजू तंग नव 363 राजू का जो लोक है, लोकाकाश है, उसमें ये सारे प्रकार के कुल धारक जीव होते हैं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। हालांकि 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तो तृष्णाड़ी के अंदर ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनके कुलों की संख्या इतनी विस्तृत विशाल है। 115 नंबर की गाथा में अब 5 इंद्रिय जीवों की चर्चा करते हैं, यानी 13 और 14 में स्थावर काय और विकलेंद्री की चर्चा पूरी हो गई। ठीक है, अब पंचेंद्रिय जीवों में जलचर, त्रियंचों में 3 भेद करते हैं, जलचर, थलचर और खेचर, माने आकाश में उड़ने वाले। तो जलचर जीवों में कितने कुल होते हैं, माने समुद्र, नदी, नाले आदि में पंचेंद्रिय त्रियंच कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने कुल उनके हो सकते हैं। भेल मछली है, शार्क मछली है, 50 तरह के जीव होते हैं। तो 12.5 लाख करोड़ कुल जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों के होते हैं। खेचर की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो 12 लाख करोड़ ही पक्षियों के भी होते हैं, गगनचर कहो, खेचर कहो। और जो थलचर हैं, जिनको हम पशु कह सकते हैं, थलचर जीवों के कितने कुल हैं, 10 लाख करोड़ कुल हैं। ठीक है,
और सर्प आदि जो हैं, जो रेंग करके चलते हैं, इनको सर्पेंटाइन बोलते हैं या सरीसृप बोलते हैं, उनके कितने कुल हैं? तो 9 लाख करोड़ कुल। थलचर में पशुओं के 10 लाख करोड़ हुए और सरीसृपों के 9 लाख करोड़ कुल हैं। ठीक है, इस प्रकार से त्रियंचों की बात पूरी हुई, यानी 113, 114 और 115 इन 3 गाथाओं में त्रियंचों की बात पूरी की, त्रियंचों के कुलों की गणना बताई है। अब देव, नारकी और मनुष्यों की चर्चा करते हैं। तो देवों के कुल हैं 26 लाख, नारकियों के कुल हैं 25 लाख और मनुष्यों के कुल हैं 12 लाख करोड़। सब में करोड़ करोड़ शब्द लगा लेना। ठीक है, कितने? 26 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़। देवों के 26 लाख करोड़, नारकियों के 25 लाख करोड़ और मनुष्यों के 12 लाख करोड़ कुल होते हैं। अब भोग भूमियां अलग है, मध्यम भोग भूमि का अलग है, उत्तम जघन्य भोग भूमि का अलग है, कुभोग भूमियां अलग है, भरत क्षेत्र का अलग है, ऐरावत क्षेत्र का अलग है, विदेश क्षेत्र का अलग है, उसमें भी और भेद प्रभेद भोग भूमियों के जीवों के भी अलग अलग द्वीप समूह में जो रहते हैं, और अंतरद्वीपों में भी रहते हैं, जैसे धात्वी खंड और अपना ये जम्बू द्वीप है, इसके बीच में जो लवण समुद्र है, तो लवण समुद्र में भी बहुत 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 सारे उसमें द्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं। छोटे छोटे तो हम कह सकते हैं विशाल ही होते होंगे, उनमें भी मनुष्य रहते हैं, उनको अंतरद्वीपज मनुष्य कहते हैं। तो वो भी एक अलग कुल है। तो 12 लाख करोड़ कुल तो मनुष्यों के ही होते हैं। ठीक है, और समस्त अगर सबको टोटल मारा किया जाए इनका, तो 117 नंबर की गाथा में इनका टोटल किया गया है। कितनी टोटल हैं? 1,97,50,000 करोड़। 1,97,50,000 करोड़ इतने कुल संसारी जीवों के होते हैं। टेबल के माध्यम से भी यहाँ समझाया गया है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी कायक के 22 लाख करोड़, जल कायक के 7 लाख करोड़, अग्नि कायक के 3 लाख करोड़, वायु कायक के 7 लाख। मेरे ख्याल से कोड़ा कोड़ी शब्द का प्रयोग इसलिए दिया है कि 1,97,50,000 करोड़ है ना ख्याल में। ये कोड़ा कोड़ी शब्द जो यहाँ दिया है ना, वो इस संख्या में पहले तो 1,97,50,000 कोड़ी, कोड़ी समझिए ना, करोड़ जी। ये शब्द का प्रयोग बाद में भी करना है, यही इसका अन्वय होना चाहिए, क्योंकि विरुद्ध कथन नहीं होते हैं गाथाओं में। 1,97,50,000 करोड़, इसलिए इस अपेक्षा से कोड़ा कोड़ी शब्द दिया गया। 1,97,50,000 करोड़, यानी करोड़ करोड़ 2 बार हो गए ना, इसलिए कोड़ा कोड़ी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये संख्याएं हैं सब। अब इनको याद रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक भाव वासना के लिए आपको बताया जा रहा है। ये कहते हैं ना, 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। जब तक जीव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण नहीं किया, तो कितनी गतियों में, कितने प्रकार के शरीरों में, कितनी प्रकार की अवगाहनाओं में इस जीव की दुर्गति हुई। तो जीव की दुर्गति की चर्चा है ये। ठीक है, जीव ने कितनी दुर्गति इस जीव की इस संसार में, इस लोक में हुई है, उसकी भाव वासना है। सीखना क्या है इससे? हमें सीखना ये है कि ये ऐसे भाव हमें पुनः पुनः धारण नहीं करने पड़े। वो शिक्षा इन करणानियोग के ग्रंथों के माध्यम से हमें लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं करणानियोग का ग्रंथ है, कठिन है, इतने भेद प्रभेद होते हैं, याद नहीं होते हैं। तो ऐसा याद करने के लक्ष्य से इनको नहीं पढ़ा जाता है, भाव वासना के लक्ष्य से पढ़ा जाता है। और भाव वासना होने पर जो याद रहने लायक है वो याद रह जाता है। अब आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि नार के जीवों के कितने कुल होते हैं, तो आप नहीं बता पाओ, इससे आपका तत्व ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं। बताओ, बहुत अच्छी बात है, स्मरण में रहे, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन क्षयोपशम ज्ञान का स्वभाव ही विस्मरण है। पिछले भव की बात इस भव में याद नहीं रहती है, बचपन की बात युवावस्था में याद नहीं रहती है, बचपन और युवावस्था की बात वृद्धावस्था में याद नहीं रहती है। घर में भी कोई चीज कहीं रख दी हो ना और आधे घंटे बाद याद नहीं आती कहाँ रखी। ये तो क्षयोपशम ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन सीखना क्या है हमें इससे कि ये गतियां अब हमको धारण नहीं करनी है। जब तक संसार में रहेंगे तब तक ये कुल अवगाहनाएं, इंद्रियां और ये उत्पत्ति स्थान, इन सब से हम कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे और दुखी रहेंगे। ये सारी गतियां, संसार के जितने भी भेद प्रभेद बताए हैं, ये इनमें से कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जो अच्छी हो। बोलो कौन उत्कृष्ट अवगाहना धारण करना चाहता है आप लोगों में? कौन जघन्य अवगाहना धारण करना चाहता है? कौन मध्यम अवगाहना धारण करना चाहता है? ये तो सर वर्तमान में प्राप्त जो पर्याय है ना, उस पर्याय के प्रति तन्मयता है। ये वास्तव में कोई ऐसा नहीं कि हम तो मनुष्य अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं। वो दो इंद्रिय से भी पूछो ना कौन सी गति अच्छी, तो कहेगा यही गति सबसे अच्छी। तो ये संसार का स्वरूप ऐसा है कि जो पर्याय प्राप्त होती है उसी पर्याय में ये तन्मय हो जाता है। लोक में भी ऐसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में रहता है ना, वहाँ कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो कहता है नहीं अपना ही मोहल्ला सबसे अच्छा, हमको तो यही अच्छा लगता है, हमको तो यही भाता है। कोई बहुत बड़ी कॉलोनी में रहता है, वो कहता है हमको तो यही अच्छा लगता है, उसको उसकी कॉलोनी अच्छी नहीं लगती और इसको उसकी कॉलोनी अच्छी नहीं लगती। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जीव का अग्रहित मिथ्यात्व, यानी प्राप्त पर्याय में तन्मयता। जैसे हमको महामत्स्य का शरीर लगता है कि हमको धारण नहीं करना पड़े, वैसे ही वर्तमान जो पर्याय है वो पर्याय भी धारण करने योग्य नहीं। इनमें से कोई भी पर्याय धारण करने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सभी पर्यायों में दुख है। ये सब पराधीनता की परिचायक हैं, बाधा सहित हैं, छूट जाने वाली हैं और दुख हैं और दुख का कारण है। इसलिए करणान योग के ग्रंथों में जब हम ये विस्तार पढ़ते हैं तो हमारा जो श्रद्धान है वो दृढ़ होता है, सूक्ष्म होता है, और भव के अभाव का जो पुरुषार्थ है वो विशेषतया जागृत होता है। ये इसका प्रयोजन है। आगे की जो चर्चा है वो पर्याप्ति अधिकार आदि और जो अन्य 20 प्ररूपणाएं हैं, उन 20 प्ररूपणाओं के अन्य अधिकारों की चर्चा आगे सर